हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का सेट प्रैक्टिस नंबर 12वां देख रहे हैं, जो कि सोशल साइंस का है। फ्रेंड्स, आपने अगर पहले का नहीं देखा है तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन का कारण होता है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के अक्ष का इनके अक्ष के समानांतर और झुका होना है ना। तो यही कारण है। देखिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई न होती तो पृथ्वी के परिक्रमण के बावजूद मौसम मौसम में परिवर्तन संभव नहीं होता। अतः क्या ये चारों विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण, है ना, मौसम जो बदलता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो जाता है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण हो जाता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हो जाता है ना। ये चारों ऑप्शन क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है तो फ्रेंड वो अध्र चंद्र के समय जो है वो लघु ज्वार भाटा पैदा होता है। देखिए, प्रत्येक तो फिर ये ज्वार भाटा जो है समुद्री की लहर है ना, ऊपर उठना गिरना जो है उसी कहता है। तो वो ज्वार भाटा जो है वो, ठीक है, लघु ज्वार भाटा जो है चंद्रमा के आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है फ्रेंड? जब पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन हो जाता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है फ्रेंड? सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स, किस ग्रह की? तो फिर वो होता है प्लूटो, है ना, जिसको जिसको फ्रेंड ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया ना। तो ये वर्ष जो है वो सबसे अधिक होता है। इसमें देखिए, बुध में जो फ्रेंड 88 दिन, पृथ्वी में 365 दिन का, और बृहस्पति में जो है वो 12 वर्ष, है ना, एवं प्लूटो का जो है वो 248 वर्ष के बराबर एक वर्ष होता है। ठीक है, पृथ्वी तो जान भी कर रहे हैं फ्रेंड, पृथ्वी में जान रहे 365 दिन का एक वर्ष होता है। ठीक है, और बृहस्पति में 12 वर्ष का एक वर्ष हो गया, तो उस हिसाब से है ना, मतलब ये एक चक्कर पूरा लगाया पृथ्वी का, सॉरी सूर्य का, है ना, उसी बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की बाहरी परत को कहा जाता है, उसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है को प्रॉपर्टी मतलब क्रस्ट कहा जाता है ना। ये है ना, ये पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है। ये जो मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर थी होती है। इसे स्वेश नामक विज्ञान ने सियाल का, है ना, सियाल है ना, SIAL, सीमा नीफे, है ना, हम लोग हम लोग सेट में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है तो फ्रेंड्स दोमट और खाद मिट्टी शामिल होता है। फ्रेंड्स, हम लोग का इसी चैनल पे ना घटनाचक्र की पुस्तक का हम लोग फ्रेंड्स जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और उससे पहले हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस को खत्म करा हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? तो फिर वो कपास की फसल के लिए। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी लावा से होने के कारण में लोहे की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। साथ ही इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता भी अधिक होती है। इसमें फिर बिना सिंचाई के अधिक समय तक फसल क्या होता है तो फसल जो है सूखती नहीं है। काली मिट्टी को रेगिन मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है, जो भारत के दक्कन के पठार क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समोच्च रेखाएं हैं। तो समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाएं समोच्च रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो फ्रेंड्स, डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। देखिए, 1947 से पूर्व यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई, किंतु भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आ गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मतलब गल्फ कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी गल्फ कौन है? तो वो है मेक्सिको की खाड़ी। अमेरिका और मेक्सिको के तट पर स्थित मेक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य, तो फ्रेंड वो है तमिलनाडु। इनमें से ऑप्शन में फ्रेंड तमिलनाडु है। देखिए, भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात की है। उसके पश्चात फ्रेंड तमिलनाडु का स्थान आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दर्रा किसके बीच स्थित है? तो फ्रेंड ध्यान सुनेंगे, अंडमान में बड़े द्वीपों की संख्या 4 है, जो इसमें एक उत्तरी अंडमान, ठीक है, एक मध्य अंडमान, एक दक्षिणी अंडमान और एक होता है लघु अंडमान। और दक्कन दर्रा जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर इस हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। दक्कन दर्रा जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो फिर वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज था, है ना, राज था पहले, है ना। 2001 के आंकड़े के अनुसार लौह अयस्क के उत्पादन में घटते क्रम में देखें तो सबसे अधिक जो है वो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, उसके बाद गोवा में, उसके बाद राजस्थान, झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूकंप का भूकंपी केंद्र स्थित होता है तो फिर वो पृथ्वी के अंदर अभिकेंद्र के नीचे। अभिकेंद्र जिसे फिर ईपी सेंटर कहते हैं, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है और वो धरातल पे जाता है, उसे ईपी सेंटर कहते हैं। अभिकेंद्र या ईपी सेंटर के ठीक नीचे जहां भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है, भूकंप केंद्र मतलब फोकस कहलाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? तो फ्रेंड कुहासा पड़ना जो है वो अवक्षेपण का एक पूर्ण रूप नहीं है। ठीक है, बाकी देखिए, वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि जो है
ये तीनों अलग अलग तापमान पर संघनन के पश्चात ऊपर से गिरते हैं, जबकि कुहासा का निर्माण जो है वो धरातल के पास होता है। यह अवक्षेपण के रूप में गिरता नहीं, बल्कि यह किसी वस्तु से टकराकर उसी स्थान को गीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देता है? तो फिर वो 80% गर्म कर देता है। पृथ्वी के धरातल में कृष्णिका विकिरण मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, किंतु वायुमंडल वर्णात्मक विकिरण करता है। पार्थिव विकिरण 80 से 85% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्ते को इस कारण छोड़ देता है, तापक्रम 6 डिग्री से सेल्सियस से कम होने के कारण। देखिए, उष्णकटिबंध में औसत तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, जबकि अधिक ताप एवं सूक्ष्म मौसम के कारण आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिससे इस कटिबंध में पौधे अपनी पत्तियां गिराकर जल की पूर्ति कर ले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल तथा झाड़िया कोयल देखिए, रानीगंज कोयला खदान क्षेत्र पश्चिम बंगाल तथा झाड़िया भारत के सबसे बड़े कोयला क्षेत्र झारखंड में है। ठीक है, देखिए, रानीगंज जो है वो पश्चिम बंगाल में हो गया और झाड़िया जो है फिर कोयला क्षेत्र ये झारखंड में हो गया। ठीक है, जबकि तलचर जो है वो उड़ीसा का सबसे बड़ा कोयला खदान है। ठीक है, ध्यान रखिए, बिहार में तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तित होना इसके द्वारा, तो फिर वो अपघटकों के द्वारा। देखिए, कार्बनिक मतलब या जैविक पदार्थों का अपघटन पदार्थ में परिवर्तन अपघटकों आदि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी बनती है इसके कारण, तो फिर लेटराइट मिट्टी जो है अपक्षयन के कारण बनती है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंध में अधिक नमी वाले क्षेत्र में होता है, जिसका कारण अपक्षालन होता है। लेटराइट मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को लिटराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड, पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान जो है उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक गर्म, देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान उष्णकटिबंधीय मरु क्षेत्र में पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल में स्थित लीबिया के अजीजिया नामक स्थान पर विश्व का सबसे अधिक मतलब 59 डिग्री सेल्सियस ताप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं? तो फ्रेंड्स, मध्य अक्षांश वन शंकुधारी एवं पतझड़ी दोनों प्रकार के वृक्ष पैदा होते हैं। ठीक है, देखिए, मध्य अक्षांशीय वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां जाड़े का तापमान 6 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और मिश्रित वन भी कहा जाता है। ठीक है, अतः विकल्प क्या है? तो सी, शंकुधारी और पतझड़ दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें वनीकरण को रोकना चाहिए। तो फिर इनके वायु, जल, भूमि सभी को रोकना चाहिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 46% हरित प्रदेश के मरुस्थल हो जाने का खतरा है, जिसका कारण अवैज्ञानिक सिंचाई, जल जमाव एवं वायु अपर्दन तीनों का कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है? तो फ्रेंड, शिवालिक के दक्षिणी भाग को क्षेत्र को भामर और तराई कहा जाता है। शिवालिक पर्वत के दक्षिणी भाग में बड़े बड़े पत्थरों तथा मलबे से निर्मित एक सक्रिय लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी नदी अंतगम हो जाती है, मतलब उसमें नदी जो है विलीन हो जाती है, नीचे से बहती है। ठीक है, भावर के दक्षिणी में, ठीक, फिर भावर हो जाता है, भावर के फिर दक्षिणी में जो फ्रेंड वो महीन मिट्टी से निर्मित लगभग 18 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को तराई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अंतर्गम नदियां जो है वो पुनः क्या होता है, प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार बना है? तो फ्रेंड, दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। दक्कन पठार का निर्माण टेस्टेसियस से पोलियोसीन युग तक हुए ज्वालामुखी के दादरी उद्गार के लावा द्वारा हुआ है। इसकी गहराई पश्चिम से पूरब की तरफ क्रमशः कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक जो अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए राजधानी को 1334 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। ठीक है, इस योजना की असफलता के पश्चात 1335 ईस्वी में पुनः राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महत रफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया जाता था? तो फिर वो औरंगजेब के शासनकाल में महत रफा और जकात नामक सीमा शुल्क लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पलासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों के साथ जा मिला था? तो फ्रेंड, वो मिला था मीर जाफर। देखिए, पलासी का युद्ध जो फिर वो 23 जून, डेट याद रखिए, कभी कभी पूछता है, 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में हुआ। युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को
परास्त कर दिया। उसके नवाब के सेनापति जो है वो मीर जाफर जो है वो, उसके बाद जगत सेठ, ठीक है, राज दुर्लभ तथा अमीर चंद से पूर्ण ही क्या होता है, ये सभी से पूर्व ही, युद्ध से पूर्व ही जो है समझौता कर लेता है लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। और 28 जून 1857 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया था? तो फ्रेंड वो मीर जाफर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि अकबर के उसने कई धर्मों, जाति और राजनिष्ठा, है ना, राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो कौन? अकबर ने। देखिए देखिए देखिए, महान मुगल सम्राट अकबर मुगल कालीन इतिहास में अपने धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण प्रसिद्ध है। इस समादृत नीति का ज्वलन प्रमाण उसका दीन इलाही धर्म था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए मान्य था। उसके इबादत खाने में हर धर्म के विद्वान आते थे और अपने धर्म के मूल विषय की व्याख्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड पुडुचेरी जो है वो मार्टिन के द्वारा स्थापित किया गया था। सन 1673 ईस्वी को फ्रीको मार्टिन तथा वेलांगर द लेस्पिने ने वालीकोटापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा सा गांव पुडुचेरी प्राप्त कर पुडुचेरी की नींव डाली, ठीक है। फिर 1674 ईस्वी में फ्रेको मार्टिन को इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया। मार्टिन ने पुडुचेरी को हथियारों की खनखनाहट और गिरते हुए राज्यों के शोर के बीच शक्तिशाली बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फिर वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता के लिए प्रसिद्ध इस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम यह कारकार भारतीयों को अंग्रेजों के समकक्ष अधिकार देने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो फिर वो दस्तक। देखिए, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो परमिट जारी किया करती थी, उसमें कंपनी के अभिकर्ताओं को यह अधिकार दिया गया था कि वे प्रांत के अंदर चुंगी अदा किए बिना व्यापार कर सके, ठीक है। 1717 ईस्वी में सम्राट फ्रॉक्सियर द्वारा कंपनी को दिए गए फरमान में 2% चुंगी न देने की छूट दी गई थी। इस दस्तक प्रथा के दुरुपयोग को देखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर कहलाता था? तो फिर वो खीरज क्या कहलाता था? तो खीरज कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो फिर वो अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत कालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ही प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। राजनीतिक एवं आर्थिक कारण ही अलाउद्दीन के दक्षिण सेन अभियान के लिए जिम्मेदार थे। उनका दक्षिण अभियान के उनके सेनापति जो है वो मलिक कफूर के नेतृत्व में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी, है ना, ध्यान दें, आप लोग जान रहेंगे। भारतीय इतिहास में महान गवर्नर जनरल में लॉर्ड डलहौजी का सम्मानजनक स्थान है। रेलवे का भारत में आगमन इसी के प्रयास का प्रतिफल है, जो 16 अप्रैल, ठीक है, 1858 ईस्वी को प्रथम रेल लाइन जो है वो 53 होगा ना, 1853 ईस्वी को प्रथम रेल लाइन बंबई से थाने प्रारंभ की गई। डाक तथा तार विभाग की स्थापना भी जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। इसने पहली बार भारत में डाक टिकट का प्रचलन भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? तो वो था लॉर्ड रिपन। भारतीय इतिहास में अपने स्वशासन नीति के लिए प्रसिद्ध भारत के प्रथम लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को महत्व देते हुए भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव डाली। इसने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित कर नगर पालिका के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थानीय वार्डों की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी? तो फ्रेंड्स वो थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले सुन लेते हैं फ्रेंड। देखिए, 1921 के असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड, 1922 के
असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग ने जो है वो हिंसात्मक रूप ले लिया, जिसको देखते हुए गांधी जी ने 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसे क्षुब्ध होकर श्री चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल नामक संस्था का स्थापना किया, पार्टी का स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को उसके कारनामों में अवगत कराना था, उसे कारनामों से अवगत कराना था। इसके अध्यक्ष जो वो सचिदाल सिन्हा और सचिव मोतीलाल नेहरू चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? तो फिर वो कार्ल मार्क्स। विश्व को समाजवाद का संदेश देने वाला कार्ल मार्क्स जर्मनी मूल का निवासी था। इसने संपूर्ण विश्व को सर्वहारा और बुर्जुओ दोनों वर्ग में बांटकर समाजवाद की व्यवस्था की थी। इसने न्यूयॉर्क के डेली ट्रिब्यून में छपे अपने लेख में भारत और चीन के समाजवाद पर उत्तम विश्लेषण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो फिर वो अपना देश था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? तो फिर वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत के यवोवृद्ध नेता मतलब ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय नेता थे जिन्होंने उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए। उन्होंने अपने लंदन प्रवास के दिनों में अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए लंदन इंडियन एसोसिएशन एंड और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो फिर वो बंगाल के छात्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राष्ट्रवाद की धारणा निम्नलिखित में से किसकी ओर थी? तो फिर वो आम जनता की ओर थी। शांति और अहिंसा के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश भारत ही नहीं यद्यपि विश्व के लिए अनुकरणीय थे। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण भारतीयों के मस्तिष्क को जागृत कर दिया एवं राष्ट्रवाद के वास्तविक प्रयोग के लिए आम जनता की ओर मुखर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, देश बंधु चित्तरंजन दास। बंगाल के एक प्रमुख वैध और सहयोग आंदोलन के अग्रगण्य नेता चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रधान बने। उन्होंने स्वराज दल का गठन किया। प्राय लोग उसे देश बंधु भी कहा करते थे। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? तो फ्रेंड वो खो दिया था 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा जो है व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। देखिए, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो फ्रेंड वो 1940 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, व्यापार शेष का अर्थ इनके बीच का अंतर है। तो फिर वो निर्यात एवं आयात के बीच का अंतर है व्यापार शेष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का एक पैरामीटर नहीं है? तो वह है सामाजिक असमानता। ठीक है। मानव विकास सूचकांक के निर्माण के संबंध में 3 वचनाओं पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है। तो ये पिरामिड जो है जिसमें आयु, संभवता, शिशु मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा अपघटक है? तो है सेवा क्षेत्र। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा घटक सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान 56% है, जबकि द्वितीय क्षेत्र का अंश जो है वो 24%, प्राथमिक क्षेत्र का अंश 21% है। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की एक बंद अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है उत्तर कोरिया की व्यवस्था देश है जिसकी बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है? तो फिर वो पूंजी निर्माण की उच्च दर जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट, एक देश की राष्ट्र आय बढ़ेगी यदि यदि क्या होगा फ्रेंड? कृषि उत्पाद में वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। फ्रेंड, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता आवश्यक उत्पादों को निर्धन लोगों को उपलब्ध कराने के लिए अन्यथा यदि उनके मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तो वे लोग उसका मूल्य नहीं चुका पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था युद्ध और विभाजन द्वारा अर्थव्यवस्था में हुए हानि को पूरा करना। नेक्स्ट, किसके द्वारा 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी करेंसी के नोट जारी की जाती है? तो फ्रेंड वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, बजट मुद्रा आय का वह भाग है जो क्या है ना, उद्योगों में खर्च होता है, उपभोग में खर्च नहीं होता है, लोगों के पास उसकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बाद बच जाता है उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो फ्रेंड्स, एक देश में निव्वल राष्ट्र उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है एक देश की।
नेक्स्ट, मिश्रित कृषि का अर्थ है। तो फ्रेंड्स मिश्रित कृषि का अर्थ होता है एक ही खेत में एक से अधिक फसल को लगाना, मिश्रित कृषि का अर्थ है। नेक्स्ट, वह कर जो वस्तुओं के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालता है वह है। तो फ्रेंड्स वह क्या है, तो आयकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्रम की सीमांत उत्पादिता व्यापक रेंज में शून्य या ऋणात्मक होती है तो वह स्थिति होती है, तो वह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी की होती है। नेक्स्ट, अंत्योदय योजना किस लिए है? तो अंत्योदय योजना निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए है। अंत्योदय योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को अपने 76वें जन्म दिवस के अवसर पर अंत्योदय अन्न योजना शुरुआत किया। इस योजना के तहत देश में के 1 करोड़ निर्धन परिवारों को 25 किलोग्राम खाद्यान्न जो है प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूल्य सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है इनमें आय परिवर्तनों को मापना। क्या मापना? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम बचतें किसके द्वारा दर्ज की जाती है? तो फिर वो पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा उच्चतम बचतें दर्ज की जाती हैं। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेय उपज है, श्रेष्ठ उपाय है, तो वह है सभी स्तर पर उत्पादन बढ़ाना जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का श्रेष्ठ उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदीर्घकालीन गतिहीनता का तात्पर्य है। तो सुदीर्घकालीन गतिहीनता का तात्पर्य है फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की पुनरावृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता जिसे एक उपभोक्ता वस्तु से प्राप्त करता है वह है, तो फिर वह है जब वह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई खरीदता है तो उसकी कुल उपयोगिता में आया परिवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, अधिकांश उपभोक्ताओं के लिए दूध और चाय स्थापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह क्या होगा, तो चाय के मांग वक्र में एक ऊपर की ओर खिसकाव होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा यदि मांग है। तो फ्रेंड्स यदि मांग जो है वो पूर्ण लोच का होगा तो सीमांत राजस्व ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसमें हुए परिवर्तनों को मापना, इसमें तो रुपए की खरीद शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है? तो फ्रेंड वो फ्रांस में जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। हरित अभिसूचक इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स वह जो है संयुक्त राष्ट्र वह जो है वो विश्व बैंक का पर्यावरणीय प्रोत्साहन योग्य विकास प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो फ्रेंड्स इनके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है राज्यसभा के सदस्यों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है पर यह कभी भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगा इसका निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स इसका कितना होगा इसका निर्णय कौन कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्वीकृति से, है ना। देखिए फ्रेंड्स, है ना, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन अनुदान के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति आवश्यक होता है। कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब क्या होता है ना, सदन के सत्र चालू नहीं होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश सदन के कार्यरत नहीं होने के समय में जारी किया जाता है। जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसके अनुसार, है ना, अविलंब कार्रवाई करना आवश्यक हो। अध्यादेश की जो है वो 100 अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का वर्णन है ना, जो राष्ट्रपति जारी करते हैं। वही 213 जो है वो राज्य के अध्यादेश के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का संभापतित्व कौन करता है? तो फ्रेंड वो विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्रों जिसकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा? तो फ्रेंड वो होता है संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो फ्रेंड संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से करता है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब दोनों के बीच कोई एक असहमति होती है तो संयुक्त बैठक होती है। ठीक है। तो आज हम लोग का बिहार बीपीएससी टीचर्स बहाली का फ्रेंड्स साइंस का यह 12वां सेट प्रैक्टिस, यहाँ सोशल साइंस का ये 12वां सेट प्रैक्टिस यहाँ खत्म हुआ। इससे पहले का आपने लेकर देखा था, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग साइंस का भी सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का, और घटनाचक्र की पुस्तक से हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी को खत्म करते हुए हम लोग ज्योग्राफी भी डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही फ्रेंड यूनिटेरिया का करंट अफेयर्स का बुक और एसपीटी का करंट अफेयर्स का बुक भी हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने नहीं दिखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं बताऊँ प्लीज कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते फिर नेक्स्ट